तो गाइज़ आज का ये वीडियो बड़ा ही ख़ास होने वाला है क्योंकि आज इस वीडियो में कुछ ऐसे सेंटेंसेस सीखने वाले हैं जिसे हम लोग अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ये डेली यूज़ सेंटेंसेस है तो उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूँ क्योंकि मुझे अच्छे से पता है आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, आपको इंग्लिश बोलना है, तभी आप मेरे वीडियो पे आए हो। तो आपको इंग्लिश सीखना है तो मैं यहाँ पे आपको 3 पॉइंट बताऊँगा। इस पॉइंट को अगर आप यूज़ करते हो तो आप इंग्लिश स्पीक कर पाओगे बड़ी आसानी से। तो सबसे पहला पॉइंट है स्पीक करना। आपको डेली स्पीक करना है। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हो तो आपको डेली स्पीक करना होगा इंग्लिश में, ठीक है। ये पहला पॉइंट है। वो किसी के भी साथ आप कर सकते हो, आप मिरर के सामने कर सकते हो या किसी और से बातें कर सकते हो। अगर कोई इन्वायरमेंट नहीं है, कोई घर में बातें नहीं करना चाहता है, प्ले स्टोर में बहुत सारे ऐप है, मैं किसी के नाम यहाँ पे बताऊँगा नहीं, तो आप प्ले स्टोर में जाकर ऐप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे टॉकिंग कर सकते हो आप। तो ये पहला पॉइंट हुआ। अब दूसरा पॉइंट है रीडिंग करना। आपको किसी भी बुक को डेली रीडिंग करना है। वो स्टोरी बुक हो सकता है, इंग्लिश में उसे रीडिंग करना है, ठीक है। लाउडली, स्लोली रीडिंग नहीं करना, आपको लाउडली रीडिंग करना उसे। इससे क्या होगा, आपका प्रोनाउंसिएशन सही होगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट ये है कि आपको सुनना है, आपको अपनी लिसनिंग हैबिट बढ़ाना है। आपको अभी तो मोबाइल का दौर है, आपको मोबाइल पे कई तरह की इंग्लिश कार्टून, एनिमेटेड स्टोरी, ये पॉडकास्ट, बहुत कुछ आपको इंग्लिश में मिल जाएगा यूट्यूब पे। तो आपको वहाँ पे जाकर उसे सुनना है। ये सब सुनने से आपका लिसनिंग हैबिट बढ़ेगा। जब आपका कॉन्शियस माइंड में ये सब जाएगा बार बार तो आपके मुंह से ऑटोमेटिक ये निकल आएगा इंग्लिश, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट आप अगर यूज़ करते हो तो आप बहुत जल्द इंग्लिश बोल पाओगे। तो अब चलिए सेंटेंस की तरफ आते हैं, कौन कौन सा सेंटेंस ट्रांसलेट करना सीखेंगे। देखिए यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस है, जैसे कि मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी की है, वो अपनी मर्ज़ी से काम कर रहा है, तुम अपनी मर्ज़ी से घर छोड़कर जा रहे हो, शीतल ने अपनी मर्ज़ी से ब्रेकअप किया। तो यहाँ पे जितने भी सेंटेंसेस मैंने बताए हैं सारे पे आपको एक चीज़ कॉमन दिखा होगा, अपनी मर्ज़ी से। तो जब भी ऐसा सेंटेंसेस आपको बोलना हो अपनी मर्ज़ी से, तो वहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर यूज़ करना है और वो स्ट्रक्चर है बाय माय ओन चॉइस। बाय माय ओन चॉइस इसका मतलब होता है अपनी मर्ज़ी से। तो जब भी हिंदी में ऐसे सेंटेंसेस आए जहाँ पे आपको बोलना हो अपनी मर्ज़ी से, वहाँ पे आपको इंग्लिश में बाय माय ओन चॉइस का यूज़ करना है, ठीक है। तो इसे और अच्छा से समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दूंगा, उसके ज़रिए हम लोग और अच्छे से समझ लेंगे। तो चलिए सबसे पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी की है। इसे इंग्लिश में बोलने के लिए आपको ऐसे बोलना है, आई हैव गॉटन मैरिड बाय माई ओन चॉइस। आई हैव गॉटन मैरिड बाय माई ओन चॉइस। देखिए यहाँ पे आई हैव गॉटन मैरिड मतलब मैंने शादी की है, आई हैव गॉटन मैरिड। अपनी मर्ज़ी से बाय माई ओन चॉइस, मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी की है। बाय माई ओन चॉइस को आपको सबसे लास्ट में रखना है। आपका जो भी मेन सेंटेंस रहेगा उसे आपको बोल देना, उसके बाद एंड में आपको बाय माई ओन चॉइस बोलना है, ठीक है, या लिखना है। चलिए अगला एग्जांपल से और अच्छे से समझ लेते हैं। वो अपनी मर्ज़ी से काम कर रहा है। वो अपनी मर्ज़ी से काम कर रहा है, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, ही इज़ वर्किंग बाय हीज़ ओन चॉइस। बाय हीज़ ओन चॉइस। देखिए यहाँ पे बाय के बाद हीज़ हो गया है, क्योंकि सब्जेक्ट था ही, इसलिए यहाँ पे हीज़ हो गया है। पहले क्या था, पहले सब्जेक्ट आई था, इसलिए बाय के बाद माई था। यहाँ पे ही है, इसलिए यहाँ पे हीज़ हो गया है। ही इज़ वर्किंग बाय हीज़ ओन चॉइस, ठीक है। सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पे भी बाय के बाद जो रहता है वो सेकंड सब्जेक्ट वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। देखिए कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। तुम अपनी मर्ज़ी से घर छोड़कर जा रहे हो। तुम अपनी मर्ज़ी से घर छोड़कर जा रहे हो, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। इसे इंग्लिश में बोलने के लिए आपको बोलना है यू आर लिविंग होम। यू आर लिविंग होम बाय योर ओन चॉइस। यहाँ पे देखिए यू सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे योर हो गया है। यू आर लिविंग होम बाय योर ओन चॉइस, ठीक है, मतलब तुम अपनी मर्ज़ी से घर छोड़कर जा रहे हो। चलिए लास्ट एग्जाम्पल एक बचा, इसे भी देख लेते हैं। इसे सुनने
इसे देखने के बाद आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि बाय माय ओन चॉइस कैसे यूज़ करना है। ठीक है। शीतल ने अपनी मर्जी से ब्रेकअप किया। शीतल ने अपनी मर्जी से ब्रेकअप किया। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? शीतल ब्रोक अप बाय हर ओन चॉइस। शीतल ब्रोक अप बाय हर ओन चॉइस। देखिए यहाँ पे बाय के बाद हर का यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पे नेम है शीतल। शीतल एक लेडी का नाम होता है, एक गर्ल्स का नाम होता है, इसलिए यहाँ पे बाय के बाद हर का यूज़ हुआ है। यहाँ पे हीज़ का यूज़ नहीं हुआ, यहाँ पे हर का यूज़ हुआ है। तो गाइज़ उम्मीद करते हैं आपको मेरी ये वीडियो देखने के बाद अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे इस स्ट्रक्चर का यूज़ करना है सेंटेंस में। देखिए आपको सबसे पहले मेन सेंटेंस बोलना है, उसके बाद एंड में आपको स्ट्रक्चर बोलना है बाय माय ओन चॉइस। यहाँ पे आप बोल सकते हो या बाय हर ओन चॉइस, बाय हीज़ ओन चॉइस। जो आप बोलना चाहो आपको उस हिसाब से सब्जेक्ट के हिसाब से बोलना है। ठीक है। तो इस तरह का सेंटेंस आई थिंक आपको बनाना समझ में आ गया होगा। तो अब आपको क्या करना है, आपको मेरे कमेंट बॉक्स में सेम यही स्ट्रक्चर से एक सेंटेंस बनाना है और उसे कमेंट बॉक्स में देना है। मैं यहाँ पे देखूँगा, सेंटेंस अगर सही रहा तो मैं उसे करेक्ट लिख दूँगा और नहीं तो मैं उसे करेक्शन भी कर दूँगा। ठीक है गाइज। और गाइज आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पे इसी तरह की वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। और आपको बहुत सारी वीडियो देखने के बाद आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगा कैसे सेंटेंस बोलना है और कैसे स्पीक करना है। आप मेरी वीडियो देखते देखते देखना, एक दिन आपको पूरा क्लियरली स्पीक कर पाओगे, आप फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाओगे। ओके, बाय।